जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए। तो हमारे जीवन में जब संकट आता है ना, तब हमें भगवान याद आता है। अपना पहाड़ में पेड़ के नीचे भूल में छुपा हुआ भगवान याद आ जाता है। अरे कहाँ होगा मेरा, इसके ढूंढ लाऊं उसको। अरे यदि पहले ही ढूंढ लो, आगे कोई बड़ी परेशानी ना आए। हाँ, इसलिए पहले खोज करो। ये परेशानी होने के बाद यदि भगवान को ढूंढा तो फिर भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? अरे महाराज, पंडित जी के पास तब जाते हैं जब सारी दुनिया में हाथ थक जाते हैं। लास्ट नंबर में पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी आप कुंडली देख दो। अब पंडित जी बेचारे क्या करें, क्योंकि आदमी की स्थिति तो बड़ी खराब हो गई है। इसलिए सज्जनों, हमने सबसे पहले भगवान के पास जाना चाहिए, अपने गुरु जी के पास जाना चाहिए। अरे प्रभु, मेरे जीवन में संकट आ गया है, अरे संकट को दूर करो। आप दीनबंधु हैं, हे भगवान आप मेरे संकट को दूर करो। और ईमानदारी से सबसे पहले आप भगवान के पास जाओगे तो भगवान आपके रास्ते को वास्तव में खोल देंगे। और सज्जनों, हम तो जब थक जाते हैं ना, तो लास्ट नंबर में हमारा भगवान आता है। अरे इसको पहले नंबर में लेके आओ। इसलिए कह रहे हैं, चौथी भगति मम गुण गण करें कपट तजिगान। अरे कपट जो तुम्हारे मन में चल रहा है ना, उसका त्याग करो। और अब भी नहीं आ रही भक्ति, क्या करो? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, 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 पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। अरे वेद की आज्ञा है, यदि तुम्हारा भला नहीं हो रहा तो मंत्र जाप, मंत्रों का जाप करो। आप कहते हो ना, पंडित जी हमारा अमल ग्रह खराब हो गया है। तो पंडित जी कहते हैं, क्या हो गया? बोले बहुत कष्ट में है, असाध्य रोग लग गया है, अब किसके पास जाए? तो पंडित जी कहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। बोले क्यों महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो? बोले शंकर भगवान ही ऐसे हैं जो मृत्यु से बचा सकते हैं, और किसी देवता में सामर्थ्य नहीं है जो तुम्हें मृत्यु से बचा ले। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। अरे मंत्र जपना कैसे है? बोले विश्वास होना चाहिए मंत्र जप करने में। यदि हमारा मंत्र पर भरोसा नहीं होगा ना, तो फल नहीं देगा मंत्र। जपते रहो, रटते रहो। अरे भरोसा करना होगा, मंत्र के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जिस मंत्र को मैं जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उसको मेरा मालिक सुन रहा है, उसको महादेव सुन रहे हैं। महादेव के पास ये आवाज जा रही है। भगवान को हाजिर नाजिर जान कर करके मंत्र का जाप करो। पंचम वचन सुवेद। ऐसे किसकी आज्ञा? बोले वेद भगवान की आज्ञा है, ये किसी मनुष्य की आज्ञा नहीं है। छठदम सीता फिरते करमा, छठदम सीता फिरते बहुधर्मा, छठदम सीता फिरते बहुधर्मा, विरति बहुधर्मा, निराकर निराकर साजन धर्मा, निरंतर सजन धर्मा। बोले छठदम शील विरति बहुकर्मा। थोड़ा शील होना चाहिए, थोड़ी सरलता होनी चाहिए। विरति बहुकर्मा। तो दुनिया में बहुत कामों के पीछे आप लगे हो, कर्मों के पीछे लगे हो, उनको थोड़ा कम करके भक्ति करना शुरू कर दो। थोड़ा जो दुनियादारी है उसको कम करो। और सातवां सममोहि मय जग देखा। भगवान को विश्व रूप देखने का प्रयास करो, भगवान के विराट स्वरूप को देखने का प्रयास करो, भगवान को इस संसार में हर जगह देखने का प्रयास करो। मोते संत अधिक कर लेखा। और
बोले आठवां जथा लाभ संतोषा। आठवीं भक्ति कैसे आ जाएगी? बोले संतोष करना सीखो जीवन में। जो तुम्हें भगवान की कृपा से प्रसाद प्राप्त हो गया है ना, उसको श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना सीखो। सपने हो नहीं देख कहीं पर दोषा। ये जो दूसरे में हमें दोष देखने की आदत पड़ गई है, इसको थोड़ा हमें कम करना चाहिए। इसलिए हमारी 8वें नंबर की भक्ति भी आ जाएगी। नवम सरल सब सन छलहीना। 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 मम भरोसा है हरस नदीना। मम भरोसा हरस नदीना। नमम हो कहूँ जिनके होई। नम हुए कहूँ जिनके होई। नवम हो कहूँ जिनके होई। नम हुए कहूँ जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर होई। गोस्वामी जी कह रहे हैं इन 9 भक्तियों में से भी किसी के जीवन में एक भी आ जाए ना, वो कह रहे हैं इस दुनिया में चराचर में बड़े कम लोग हैं। इसलिए मैंने आपको जब प्रवचन के प्रारंभ में किया था ना, तब एक श्लोक बोला था, क्या बहुनाम जन्मनाम मंदिर। उस श्लोक से जुड़ गए। पशूनाम जन्मनाम मंदिर ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। शुभ सर्ग लगा दिया। शुभ सर्ग माने टॉर्च लगा के भी ढूंढोगे ना तो ऐसा भक्त तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो सज्जनों, आपकी हमारी गति कहाँ है? बोले अभी हम तो सीख रहे हैं, भक्ति के मार्ग में चल रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। देखिए छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद में चलने का प्रयास करता है कि मैं भविष्य में चलूंगा। बोले हमारी गति तो उस छोटे बच्चे की जैसी है। देखिए सज्जनों, अपने को कम से कम 9 भक्तियों में से एक भक्ति तो हमारे जीवन में आ जाए, इसलिए हमने ऐसा प्रयास करते ही रहना है। इसलिए शंकर भगवान ने कहा ब्रह्मा विष्णु महेश से, परम ब्रह्मा शिव प्रोक्त तस्य रूपा त्रयस्वरा अहम विष्णु रुद्र गुण भेदा। अरे ब्रह्मा, अरे विष्णु, अरे रुद्र। भगवान शिव ने कहा तुम जो 3 हो ना, मेरी कारण ही सेवा में लगे हो, तुम्हारे पीछे मैं ही बैठा हुआ हूँ। ठीक है ना? हाँ, शंकर जी ने कहा मेरे अस्तित्व के कारण ही तुम अस्तित्ववान प्रतीत हो रहे हो। तुम्हारा वास्तव में कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। इसलिए तुम क्या करो? बोले मेरी भक्ति करो। इसलिए ऋषियों ने प्रश्न किया। देखा, ऋषियों ने प्रश्न किया कि हमने सुना था ये शंकर भगवान की कुबेर से मित्रता हो गई थी। हमने कहा हाँ। बोले कानपुर नगर था एक, उसमें सोमयाजी कुल में एक यज्ञ विशारद नाम का ब्राह्मण रहता था। सुनना बड़ी अच्छी कथा है। और उनके पुत्र था एक, उनकी पत्नी जो थी बड़ी शील निधि थी, पर पुत्र जो था उनका, उसका नाम था गुण निधि। हाँ, नाम तो गुण निधि था, पर जीवन में एक भी गुण नहीं था। सज्जनों, गुण माने होता है रसी और गुण माने होता है सदगुण। बोले इसका नाम तो गुण निधि था, पर ये बधा हुआ था। कैसे बधा हुआ था? बोले दुर्गुणों से बधा हुआ था। इस संसार में सज्जनों, हम हर प्रकार से हमारी पुष्टि हो सकती है, हमारा भला हो सकता है। यदि हमारे जीवन में दुष्चरित्र हैं, दुर्गुण हैं, तो हमारा भला नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले जिस व्यक्ति के साथ तुम बैठते हो ना, उस व्यक्ति का चयन ठीक कर लो। हमको ये निर्धारित करना चाहिए कि हम किस व्यक्ति के साथ बैठ रहे हैं। ये व्यक्ति हमारे साथ बैठने लायक है भी नहीं है।
क्योंकि जैसे व्यक्ति के साथ हम बैठते हैं वैसा हमारा क्या हो जाता है, आचरण हो जाता है, स्वभाव हो जाता है। हमें पता भी नहीं लगता है कि हम कब दुष्चरित्रवान हो गए हैं। इसलिए यदि आप अपनी उन्नति चाहते हो तो अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दो। ठीक है सज्जनों, ये जो गिलोय है ना, गिलोय, ये नीम के पेड़ में जाती है तो इसकी महिमा बढ़ जाती है, आप लोगों को ज्ञान होगा। लोग कहते हैं नीम के पेड़ की गिलोय ले आओ, किसका संसर्ग हो गया? बोले नीम के पेड़ का संसर्ग हो गया। ये नीम के पेड़ की महिमा है सज्जनों। आहा, इसलिए हमें अच्छे लोगों का संसर्ग जीवन में करना चाहिए। और अच्छे लोगों का संसर्ग जिनके जीवन में नहीं होता है, इसलिए वो लोग दुराचारी हो जाते हैं, उनके जीवन में बड़ी समस्या आ जाती है। उनको ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई प्रतिबंध आ गया है। सज्जनों, इसलिए ये गुणनिधि के जीवन में भी ऐसा हो गया। यह ब्राह्मण का तो बालक है और इसकी माँ भी बड़ी धर्मिणी है, और जो यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण देवता है बड़े तपस्वी हैं। बड़े गुणनिधि का नाम उन्होंने गुणनिधि इसलिए रखा कि गुणों की खान बन जाएगा। पर सज्जनों, इसके पास तो एक ही गुण नहीं है ना। जैसे पहाड़ में कोना अवगुणी है, वो एक गुण इसके जीवन में नहीं है। अधीत्याध्ययनार्थं स द्विजैर्मित्रैः समन्वयो। इसके दोष इसके पिताजी को पता नहीं, इसके माताजी के इसके दोषों का ज्ञान है। इसकी माँ क्या करती है पता है? पुत्र से स्नेह करती है, तो इसलिए पुत्र के जो दोष होते हैं अपने पिता से पुत्र के दोषों को माँ छुपाते रहती है। तो ये माता का दुर्गुण नहीं है, माता का सद्गुण है, माता का जो स्वभाव है ना। हमारे गुरुजी कहते थे, होते का पिता न होते की माता, होते की बहन न होते का दोस्त। पिता तो उसी पुत्र को पसंद करता है जो होता है, सद्गुणी होता है, आगे बढ़ने वाला होता है। पर माँ तो माँ है ना, वो न होते की भी होती है। यदि पुत्र सद्गुणी नहीं है तब भी माँ कहती है चला खेल, खेलो नहीं खेल, आजा बैठ जाओ। ये देखो, ये माँ का स्वभाव होता है। इसलिए गुणनिधि की माँ गुणनिधि के दोषों को छुपाते जा रही है, जबकि गुणनिधि के पिता को बिल्कुल भी गुणनिधि के गुणों के बारे में पता नहीं लगा। प्रेरित होपी जनन्यासो नययो पितुरंतिका। यज्ञदत्त आते हैं, अरे तेरा पुत्र क्या कर रहा है? वो कहती है अभी संध्या वंदन कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। उसका बेटा संध्या वंदन कहाँ, उसका बेटा तो महाराज मदिरा आदि व्यसनों में लगा रहता है। अब माता बड़ी परेशान होगी। माता ने कहा क्या किया जाए? उन्होंने यज्ञदत्त को तैयार किया, कहा